तो मेरा क्वेश्चन यही था, जब हमने ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की, ज्वाइंट डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, वाटर सप्लाई बिल नहीं देना, वो नहीं देना। तो डायरेक्टर एजुकेशन मैडम फंस गई थी। उसने कहा कि अगर अमित कपूर यहाँ पे आ गया, अमित कपूर मेरे से बुलवा लेगा और स्कूल एसोसिएशन से जो उनके रिश्ते हैं वो कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा अमित कपूर ब्लैकमेलिंग की FIRs हैं अमित कपूर के ऊपर जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं साथ साथ कि कोई एक भी FIR अमित कपूर के ऊपर ब्लैकमेलिंग की निकाल के बता दे। अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन ही नहीं, समाज में बाहर निकलना ही छोड़ दे। कुछ कर नहीं पा रहे तो आप अपनी ट्रांसफर करवा के चेंज हो जाइए, नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दीजिए जो आपने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं। नहीं तो मैं, छोड़िए वो भी, मैं आपको मीडिया के सामने चैलेंज करता हूं, नहीं तो मीडिया में मेरे सामने आकर बहस कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के अमित कपूर। इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं ब्लैकमेलर, स्कूल से पैसे खाने वाला और अनरजिस्टर्ड। जो इनकी एसोसिएशन है वो अनरजिस्टर्ड है। अमित जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट क्या किसी के घर का डिपार्टमेंट है? जब एक डिपार्टमेंट पे कोई क्वेश्चन करता है या डिपार्टमेंट को पूछने का हक रखता है, क्या सिर्फ भारतीय नागरिक होना ही बहुत नहीं है मेरे लिए? डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। चलो मान लिया कि डेमोक्रेसी खत्म होगी, क्योंकि शायद ये सोच रहे हैं डेमोक्रेसी रही नहीं, मान लिया। अब उन्होंने कहा कि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, हमारी पेरेंट एसोसिएशन जो है वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये लिखा है कि स्कूल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं बता दूं, ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा कानून है कि स्कूल एजुकेशन में रजिस्टर्ड होना है हमने? एक दूसरा, उन्होंने कहा RTE में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या राइट टू एजुकेशन लागू हो गया? हमें तो पता ही नहीं कि राइट टू एजुकेशन लागू हो गया। अगर राइट टू एजुकेशन लागू हो गया तो 25% गरीबों के बच्चे फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। गरीबों के बच्चे अभी भी रोड्स पे रुल रहे हैं बेचारे। लेकिन मैं एलिगेशन सिर्फ बातों से ही झूठे नहीं करूंगा। आपके पास कोई? हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब मैडम का ये सवाल था कि हम अनरजिस्टर्ड है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरी पेरेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। वो कैसे? सिर्फ एक जगह से नहीं, 2 जगह से। सुनिए, फोकस आप देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो रजिस्टर्ड है ये दिल्ली से है। ऑल इंडिया स्कूल्स की, ऑल इंडिया जो प्राइवेट स्कूल की पेरेंट एसोसिएशन है, हमारे शिवानी मैम, इनका नंबर भी लिखा गया है, शिवानी मैम डायरेक्टर, नेशनल प्रेसिडेंट है वो। हम दिल्ली से भी रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली से भी एफिलिएशन है हमारे पास। दूसरा, हम सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, जम्मू के इंचार्ज हम दिल्ली से ही नहीं, ये देखिए हम जम्मू से भी, आप ये पढ़ सकते हैं, ऑल पेरेंट एसोसिएशन, यहां से भी हमने डीड बनाई है। तो पहला एलिगेशन मैडम का झूठा हो गया। अगर एलिगेशन कोई चलता फिरता आदमी लगाता तो मैं सोचता यार क्या लेवल है इसका। आपके ऊपर ये भी लगाया जा रहा है कि ये पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ, तीनों एलिगेशन बताऊंगा। लेकिन जब केएस लेवल का विदाउट कोई शान पीन किए हमें पूछ लेते कि हम रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, लास्ट 1.5 साल से मैं लड़ रहा हूं, सारी दुनिया जानती है। डायरेक्टर एजुकेशन के खिलाफ हमने कितनी बार बोला, डायरेक्टर एजुकेशन को आज तक नहीं दिखा। जब हम लोग डायरेक्टर एजुकेशन मैडम के ऑफिस में पेरेंट्स को लेकर पहुंचे तो डायरेक्टर एजुकेशन मैडम को दिख गया कि अमित कपूर रजिस्टर्ड नहीं है। लॉक लगा दिए गए, पुलिस बुला ली दी गई। 1.5 साल से अमित कपूर नहीं दिखा उनको रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अब रजिस्टर्ड का तो आपके सामने क्लियर हो गया। अब लगाया दूसरा मैडम ने कि अमित कपूर पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहा है। मैंने आपको ये बात बोली कि पेरेंट्स को मैंने हमेशा यही कहा कि ट्यूशन फीस जो होती है उसमें टीचर स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल और एक्स्ट्रा, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये 28/1/2019 का ऑर्डर है, जम्मू कमेटी ऑफ फिक्सेशन फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ J&K। सबसे बड़ी कमेटी है ये, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई थी। अब इसने 28/1/2019 के ऑर्डर में ट्यूशन फीस देखिए आप, ये साफ साफ लिखा गया है, सैलरी ऑफ स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, एक्स्ट्रा। तो
आप मुझे बता दीजिए कि एक दो चीज़ और भी है, वो आ जाती है स्कूल के मालिक का प्रॉफिट या स्कूल के एक्सपेंसेस। अब जब 5 कंपोनेंट में बांट दी जाए, अगर ये कहते हैं 3 ही है, एक्स्ट्रा को कुछ नहीं समझते, चलो मान लिया, अगर ये 3 कंपोनेंट में भी बांट दी जाए तो गुरुओं का हक हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो कितनी बनी? 33%। मतलब आप इस हक में हैं कि जो टीचर्स वगैरह हाँ, उनको सैलरी दी गुरुओं जाए, का हक हम नहीं रखेंगे। जो मतलब उनके अंडर एम्प्लॉयड है वो उनको सैलरी दी जाए। 1,25,00,000 पेरेंट्स के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ, हम गुरुओं का हक रखने के लिए नहीं है। हम गुरुओं का हक जरूर देंगे, हम टीचर्स को सैलरी जरूर देंगे, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पेरेंट्स घर बैठे और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे स्कूल के, हमारे वाटर सप्लाई बिल भी दे स्कूल के, इनकी BMW के गाड़ियों के तेल भी दे स्कूल के, इनके स्कूल के एक्सपेंसेस भी दे। तो आप मुझे बताइए कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी वो गरीबों को 5-5 किलो आटा राशन नवंबर तक देने की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 से निकले लोग। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दें, वाटर सप्लाई बिल भी दें, टीचर स्टाफ की सैलरी तो हम देने के लिए तैयार हैं, बाकी चीज़ें हम क्यों दें? तो मेरा क्वेश्चन यही था। जब हमने ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की, ज्वाइंट डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, वाटर सप्लाई बिल नहीं देना, वो नहीं देना। तो डायरेक्टर एजुकेशन मैडम फंस गई थी। उसने कहा कि अगर अमित कपूर यहाँ पे आ गया, अमित कपूर मेरे से बुलवा लेगा और स्कूल एसोसिएशन से जो उनके रिश्ते हैं वो कैसे चलेंगे। अब दूसरा एलिगेशन भी झूठा साबित हुआ। अब रहा तीसरा, उन्होंने कहा अमित कपूर ब्लैकमेलिंग की FIRs हैं अमित कपूर के ऊपर। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करना चाहता हूं पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं साथ साथ कि कोई एक भी FIR अमित कपूर के ऊपर ब्लैकमेलिंग की निकाल के बता दे। अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन ही नहीं, समाज में बाहर निकलना ही छोड़ देगा। प्रोटेस्ट वगैरह की FIR हो वो अलग। देखिए, प्रोटेस्ट मेरा डेमोक्रेसी अधिकार है। प्रोटेस्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मेरे ऊपर FIR लग जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्लैकमेलिंग की एक भी FIR अमित कपूर के ऊपर निकल जाए तो अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन ही नहीं, समाज का हर एक अच्छा काम छोड़ देगा। एक चीज और, एक एलिगेशन और था। डायरेक्टर एजुकेशन मैडम ने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है अमित कपूर और पेरेंट एसोसिएशन। मैं क्यों डिफेम करूंगा आपको तो आपका डिपार्टमेंट ही डिफेम कर रहा है। कैसे सर? वो कैसे? आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो पता ही है, दुनिया भी जानती है कि असगर समून साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके बताया था कि 55 लाख रुपया लास्ट ईयर जो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट स्कूल गरीबों में बंटनी थी, गरीबों के लिए यूज होनी थी, वो मैडम ने यूज ही नहीं की। सिर्फ ठंडी ठंडी हवा ली AC में बैठकर और वो फंडिंग तक यूज नहीं कर पाए। तो आप मुझे बताइए, मैं कहाँ डिफेम कर रहा हूँ? डिफेम तो आपका डिपार्टमेंट आपको कर रहा है। एक चीज अब कल की आप देख लीजिए, कल 6 तारीख थी, परसों 6 तारीख को एक और नोटिस आ गया। मैडम से जितनी भी ट्रांसफर पॉलिसी थी वो छीन ली गई। अब आप मुझे बताइए, जब आप पे डाउट आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, डिफेम आपको डिपार्टमेंट कर रहा है, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, आपको तो डिफेम आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए मैडम, आपने कहा कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ पेरेंट्स को, तो वो बता दिया मैंने। तो इसलिए मैडम जी, आप KS ऑफिसर हैं, आप, मुझे पता है आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि आपने 1.5 साल से कोई भी ऐसा काम नहीं किया पेरेंट्स के लिए। पता नहीं कौन सा दबाव आप पे स्कूल वालों का बन गया है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो आप अपनी ट्रांसफ़र करवा के चेंज हो जाइए, नहीं तो 3 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दीजिए जो आपने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं। नहीं तो मैं, छोड़िए वो भी, मैं आपको मीडिया के सामने चैलेंज करता हूँ, नहीं तो मीडिया में मेरे सामने आकर बहस कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं पेरेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये साबित हो गया है कि ट्यूशन फीस कंप्लीट मंथली फीस नहीं होती। आपने कोई भी स्कूल में कोई भी टाइप की कोई फीस नहीं देनी। ये स्कूल एसोसिएशन और डायरेक्टर एजुकेशन मिलकर जो गेम बना रही थी कि अमित कपूर को डिफेम करके अपनी वाहवाही लूट ले, तो वो आप लोगों ने उनको कमेंट्स में अच्छे जवाब दे दिए हैं। चंद 4-5 जो कमेंट्स मेरे खिलाफ आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, वो झूठी आइडिया बनाकर स्कूल वाले ही हैं। तो सारी जनता जिसको
कमेंट्स में झूठा साबित कर रही है डायरेक्टर एजुकेशन मैडम को, तो मैं उन जनता का स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स वगैरह ये भी बहुत कह रहे थे कि स्कूल से बड़ा प्रेशर डल रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। फीस भरो नहीं तो आपके बच्चे को निकाल दिया जाएगा, जहाँ आपकी बेइज्जती कर दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि डायरेक्टर एजुकेशन को स्कूल वालों को ब्लैकमेल बोलना चाहिए था, जो ये बोलते हैं हम बच्चों को डिफॉल्टर साबित कर देंगे। डिफॉल्टर लिखा गया, उनको व्हाट्सएप में मैसेज करने से भाई रोक दिया। डीपीएस स्कूल ने साफ साफ बता दिया कि डिफॉल्टर साबित कर दिया जाएगा। तो ये तो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने नोटिस भी निकाल दिया था, लेकिन फिर सीनियर तो डायरेक्टर एजुकेशन है, वो तो कुछ करने नहीं देगी। तो कहने का मतलब है ब्लैकमेलिंग कोई और करे, आप एलिगेशन किसी और पे लगाएं, तो आप तो अपने रिश्ते साबित कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो आप सोचते हैं पेरेंट्स की आवाज़ दब जाएगी, पेरेंट्स को अवेयर करना हम छोड़ देंगे। राजौरी में इंटरनेशनल स्कूल और हिमालय स्कूल ने ओपनली एजुकेशन, वहाँ पे एडमिशन फीस भी ले ली है, एनुअल चार्जेस भी ले लिए हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, मैंने 50 बार बोल दिया मीडिया में, लेकिन इस मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप मुझे बताइए कि ये मिले नहीं है तो और क्या है? कौन पूछेगा उनको? राजौरी पुंछ के लोगों को, डोडा किश्तवाड़ के लोगों को, श्रीनगर के गाँवों के लोगों को, कौन जम्मू के लोगों को पूछेगा गाँवों में जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही? अगर मैं लोगों को अवेयर नहीं करता तो आप कीजिए अवेयर। आप क्यों नहीं अवेयर करते? 18/3/2019 का ऑर्डर आप इंप्लीमेंट कर नहीं पाए। डायरेक्टर एजुकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बन गई है कि 4.5 महीने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट कर पाई थी, एक साइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि करोड़ों रुपया पेरेंट्स को वापस होना था। तो अब आप खुद बता दीजिए, डायरेक्टर एजुकेशन को मुझे डिफेम करने की क्या जरूरत है? खुद ही डिफेम होगी। तो एलिगेशन जो इन पे लगाए थे, इन्होंने उसको डिफेंड किया है और बताया, इन्होंने प्रूफ के साथ बात की है कि मेरे को अगर ये ऐसा कुछ प्रूफ होता है कि इनके ऊपर कोई एफआईआर हुई है ब्लैकमेलिंग के रिलेटेड, या कोई स्कूल से पैसे लिए हैं, कुछ भी ऐसा प्रूफ होता है तो ये बाहर निकलना तक घर से छोड़ देंगे। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे है गुलशन। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत।